अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं बुशरा हक। सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। मॉडल टाउन रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाने के हुक्म के खिलाफ हुकूमत पंजाब की इंट्रा कोर्ट अपील मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का हुक्म बरकरार रखने का फैसला। रिपोर्ट ट्रायल पर असरअंदाज नहीं होगी। अदालत के रिमार्क्स। होम सेक्रेटरी को जस्टिस बाकर नजवी कमीशन की रिपोर्ट मुतासरीन और पाकिस्तान अवामी तहरीक को देने का हुक्म। केस में 9 हुकूमती शख्सियात और 12 सरकारी अफसरान और अहलकार नामजद हैं। पंजाब हुकूमत का फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने पर गौर। सूबाई वजीर ज़ईम कादरी कहते हैं मॉडल टाउन जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट हतमी नहीं, इसलिए मंजर आम पर नहीं लाए। किसी फैसले से नवाज शरीफ को निकालना मुमकिन नहीं। है मॉडल टाउन के मुतासरीन का अदालती फैसले पर इजहार तशक्कुर। लाहौर हाई कोर्ट के हक में नारेबाजी। ताहिरुल कादरी कहते हैं शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान। पीटीआई का सर-ए-नौ तफ्तीश के लिए पैनामा तर्ज की जेआईटी की तश्कील और पीपल्स पार्टी का जुडिशल रिपोर्ट की रोशनी में जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और मरियम नवाज लंदन रवाना हो गए। नवाज शरीफ लंदन में ज़ेर इलाज अहलिया कुलसूम नवाज की तीमारदारी करेंगे। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 1 हफ्ता और मरियम नवाज को 15 दिसंबर तक हाजिरी से इस्तिस्ना दिया है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने शरीफ खानदान के खिलाफ रेफरेंस की समाअत। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की भी इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। नवाज शरीफ के बैंक अकाउंट से मरियम नवाज समेत दीगर अफराद को जारी चेक्स और फॉरेन करेंसी अकाउंट्स की तफसीलात पेश। 2 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड। नवाज शरीफ मेड इन पाकिस्तान है, इसलिए उन्हें निकाला गया, लेकिन अब अवाम का फैसला आ चुका है। सिर्फ उसका राज होगा जो मेड इन पाकिस्तान होगा। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू। बोले आमरों को भी बैरून मुल्क से लाकर मुकदमे चलाए जाएं। गैर मुल्की फंडिंग केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को तहरीक इंसाफ के खिलाफ आर्जी तौर पर मजीद कार्रवाई से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलदम करार देने से मुताल्लिक फैसला एक बार फिर मौखर कर दिया। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर कहते हैं पार्टी पर माफिया का कब्जा है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन ज़ियाउल हक के रेफरेंडम जैसे थे। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की जानिब से इमरान खान के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने के दावे की समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। अदालत ने इमरान खान को मुतफर्रिक दरख्वास्तों पर बहस का आखिरी मौका दे दिया। पार्टी का गोल्डन जुबली जलसा। इस्लामाबाद में मैदान सज गया, कुर्सियां लग गईं, जियालों में जबरदस्त जोशो खरोश। पार्टी तरानों पर वालेहाना रक्स। मुल्क भर से काफिलों की आमद। बिजली और गैस का बहरान खत्म और अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हुई है। पाकिस्तान में सरहद पार से दहशतगर्दी हो रही है। वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल का सेमिनार से खिताब। बोले हालिया बरसों में पाकिस्तान की मईशत मजबूत हुई। आबिद शेर अली कहते हैं सारा पिंड चौधरी बन सकता है, मिरासी नहीं। इमरान खान नवाज शरीफ का मुकाबला नहीं कर सकते, मुशर्रफ से कोई पूछने वाला नहीं। शर्जील मेमन और अयान अली को मैंने नहीं एजेंसियों ने पकड़ा। अमेरिका खित्ते में अमन चाहता है तो भारतीय जुबान बोलना बंद करे।
पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत ने अमरीकी वज़ीर दिफा पर वाज़ेह कर दिया, इल्ज़ाम तराशी की बजाय ठोस शवाहिद फराहम किए जाएं। अफगानिस्तान से मुताल्लिक 4 मुल्की मज़ाकराती ग्रुप को बहाल होना चाहिए। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, शवाहिद मौजूद हैं। पेशावर यूनिवर्सिटी हमले का मास्टरमाइंड अफगानिस्तान में है। पाकिस्तान का मौक़िफ़, कोलिशन सपोर्ट फंड के वाजिबात अदा करने का मुतालबा। सी पैक का मंसूबा पाकिस्तान को तिजारती मरकज़ में तब्दील कर देगा। नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद का जदीद तरीन मैरीटाइम सिक्योरिटी शिप समंदर में उतारने की तकरीब से खिताब। कहते हैं जहाज साजी का मंसूबा पाक चीन सदा कायम रहने वाली दोस्ती का मजहर है। गुज़िश्ता बरसों मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने अहम कामयाबियाँ हासिल की। समंदर में मछली के गैर कानूनी शिकार करने वाले भारतीय माहीगीरों को रोका है। कराची के इलाके मलिर सऊदाबाद में मुलजिमान का घर में घुसकर खवातीन पर तेज धार आले से हमला। 17 साल लड़की जाँ बहक, 15 साल बहन जख्मी। 2 नकाबपोश अफराद चोरी की नीयत से घर में दाखिल हुए, मुजाहमत पर छुरी से हमला कर दिया। पुलिस का दावा, गुलिस्तानी जौहर से 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स गिरफ्तार। हम लोग सारे ट्रैक पे एंजॉय कर रहे थे। ये मर्सिडीज़ वाले जो 4 लड़के थे, ये थे भी ड्रंक। उन्होंने डायरेक्ट आके हिट किया बाइक को, मतलब गाड़ी रोक। मैंने वेपन इसको शूट किया। तीसरी जगह जब गाड़ी हिट हुई ना, फिर मैंने कंडीशन फायर के द्वारा इसके टायर पे फायर करे। 2-3 टायर पे मैंने चल रहे टायर, तब वो जो मेरा ट्रिगर है दिमाग चल रहा था, वो मुझसे चल गया और बस सेफ हो गया। 2 दरिया कराची में बिगड़े शहजादों के हाथों मासूम नौजवान के कत्ल का केस। एक और सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार। मासूम जाफर की जान लेने वाले खावर बर्नी का बयान अब तक ने हासिल कर लिया। मुलजिम का गोलियां मारने का एतराफ़। कहता है मर्सिडीज़ वाले नशे में थे, मोटरसाइकिल वाले को हिट किया। मैं जाफर के पास गया और असला दिखाकर रुकने का इशारा किया। उसने टक्कर मारी तो ट्रिगर दब गया। गिरफ्तारी के बावजूद मुलजिम की अकड़ बरकरार। खुर्रमशेर जमान ने शहर में मोटरसाइकिल रेसिंग के खिलाफ सिंध असम्बली में तहरीक अल्तवा जमा करा दी। जाफर कत्ल केस में इंसानी दहशतगर्दी की दफात शामिल करने का मुतालबा। कहते हैं पुलिस की सरपरस्ती में रेस लगाई जाती है, अगर खूनी रेस को रोक नहीं सकते तो वजीर दाखिला मुस्ताफी हो जाएं। वजीर आला सिंध की खामोशी भी तशवीशनाक है। सिंध हाई कोर्ट में NTS से मुतालिक दरखास्तों पर फैसला सुना दिया गया। वज़ीर आला सिंध का दोबारा इम्तिहानात लेने का नोटिफिकेशन कलअदम करार। NTS के नताइज बरकरार रखने का हुक्म। मेडिकल के पास होने वाले तलबा ने NTS टेस्ट की मनसूखी के खिलाफ अदालत से रुजू किया था। करोड़पति हेड कांस्टेबल के खिलाफ आमदनी से जायद असासा-ए-जात का केस। मुलजिम के बेटे और बैंक मैनेजर की जमानत मंसूख। फरार की कोशिश नाकाम, गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम हेड कांस्टेबल यूसुफ के खिलाफ 555 मिलियन रुपए से जायद के असासों की तहकीकात जारी है। और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध ने डेरे डाल दिए। मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक हैवी ट्रैफिक के लिए बंद। पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कराची में भी दर्जा हरारत कम हो गया, ठंडी हवाएं चलना शुरू। सर्दी बढ़ते ही सरगोदा में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बाइस मामूलात ज़िंदगी मुतासर। शहरी महंगे दामों LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर।